हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 जो कि जारी की गई है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती के लिए, जिसमें पदों की संख्या है 930। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 28 जनवरी 2024। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कैसे आपको आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर यूपी पुलिस की इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसमें आवेदन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। इसके बाद है OTP एक्टिवेशन का, जहाँ से आपको OTP एक्टिवेट करना है। इसके बाद है कैंडिडेट लॉगिन का, जहाँ से आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो फॉरगेट का ऑप्शन आपको मिलता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अप्लाई करने से पहले इसकी जो LBT कंडीशंस है उसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, वैकेंसीज़ की लिस्ट आपको दी गई है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज़ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 7 जनवरी से 28 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो फीस एडजस्टमेंट है वो 30 जनवरी 2024 तक आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। लॉगिन करने के लिए OTP एक्टिवेट करनी होगी, और OTP जो है वो फ्रेंड्स आपकी एक्सपायर नहीं होती। तो जब भी आपके पास OTP आती है आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट करना है, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और लास्ट में आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन जो है मिल जाएगा, जहां से आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब बात करते हैं अप्लाई ऑनलाइन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो अप्लाई ऑनलाइन का ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आपका फ्रेंड्स पूरा नाम क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम देना ज़रूरी है। मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम में देखिए, यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं आपके मिडिल नेम को, और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आप इस तरह से एंटर करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप लास्ट नेम में भी यहाँ पर जो है आपके जो मिडिल नेम है उसको एंटर आप कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आपके यहाँ पर नाम चल जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग जैसे भी एंट्री करना चाहें वो आप कर सकते हैं, और जो पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर इस सेक्शन में लिखना होगा। तो पूरा नाम जो आपका होगा वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद है DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो एज है आपके वो आपको यहाँ पर दी गई है कैटेगरी वाइज। आप यहाँ पर एज लिमिट चेक कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर कट ऑफ डेट पर आपकी ये क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपके फादर नेम का। तो आपको आपका फादर नेम यहाँ पर एंटर करना है, और ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके मदर नेम का। तो आपको मदर नेम यहाँ पर देना होगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको सही से फिल करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपके पास है तो आधार कार्ड की एंट्री कर सकते हैं। आपका मेल ID आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद नेशनलिटी है तो नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है अदर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले पूछता है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आप है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए। अगर आप मूल निवासी नहीं हैं, आप सिंपली नो कर देंगे। आपका डोमिसाइल स्टेट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, और कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आप अदर स्टेट निवासी हैं तो आप सिर्फ जनरल से ही अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यहाँ पर एज में छूट चाहते हैं SC ST OBC EWS के अंतर्गत, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं रिजर्वेशन को या एज रिलैक्सेशन को, किसके अंतर्गत, SC ST OBC EWS या DFF या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत, तो फ्रेंड्स आप उस कंडीशन में यहाँ पर जो है यस करेंगे। मतलब आप अपना जो है रिजर्वेशन चाहते हैं। अगर आप रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। आपका गृह जनपद आप सेलेक्ट कर लेंगे, और कैटेगरी ओनली आपकी जनरल यहाँ पर रहेगी, अगर आप रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं उस कंडीशन में।
पर अगर फ्रेंड्स आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद आएगा मूल निवास। अब मूल निवास प्रमाण पत्र जो है, जो आपका जारी हुआ है, किस अथॉरिटी ने जारी किया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, एडीएम ने, एसडीएम ने या तहसीलदार ने। तो आपका जो मूल निवास होगा उस पर फ्रेंड्स सील या मोहर लगी होती है, उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है आपके मूल निवास की जो जिसने भी इशू किया है उसकी जानकारी आपको देनी है। मूल निवास आपका नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, तो जो भी मूल निवास आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाटा की एंट्री कर सकते हैं, ये पुराना भी चल जाएगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, जो कि आपको मूल निवास पर ही देखने को मिल जाता है। इसके बाद है आपका होम डिस्ट्रिक्ट, वो आप सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। अब जनरल है तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ईडब्ल्यूएस है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सेम ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट किसने ये इशू किया है, इसकी जो इशू डेट वो क्या है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, और कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर क्या है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस के ऑप्शन में कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर आपका जारी नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन नहीं होता है उसमें, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये फ्रेंड जो कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आपका सर्टिफिकेट उस पर मेंशन होता है, जो कि आप यहाँ पर देंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की डेट भी आपको मेंशन करनी होगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो आपके लेटेस्ट सेशन का होना चाहिए, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर सेम, आपको यहाँ पर देखिए आपकी जो कैटेगरी है वो किस सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू देना है, और डेट ऑफ इशू ध्यान रखिएगा ओबीसी के कंडीशन में आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए और लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर आपका ये उसके बाद का है तो फ्रेंड्स ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आप देंगे, और कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, पर कास्ट सर्टिफिकेट पर ये दोनों ही मेंशन होते हैं, तो आप इन दोनों की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद है क्या आप स्वतंत्रता सैनिक के आश्रित हैं, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक बात और रह गई है SC/ST के लिए, तो देखिए SC कैंडिडेट अगर आप हैं तो SC के लिए आपका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो पुराना भी चल जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है। तो SC/ST के लिए आप यहाँ पर ये पुराना भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस या नो कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले है हाई स्कूल मतलब 10th। अब यहाँ पर देखिए आपको देना है आपके बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको यहाँ पर देना है, मतलब आपने कब इसको पास किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप मंथ एंड ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट स्टेटस आपको देना है, आपका फ्रेंड्स रोल नंबर आपको देना है, और सर्टिफिकेट मार्कशीट सीरियल नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद है इंटरमीडिएट 12th या HSC मतलब 12वीं। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स एंड मैथ के साथ है, अदर है, या फिर डायरेक्ट डिप्लोमा है विदाउट HSC। तो आप यहाँ पर इसको ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका डायरेक्ट डिप्लोमा है विदाउट HSC, और अगर आपका फिजिक्स एंड मैथ के साथ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, तो इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आपका आवश्यक है। भारत सरकार का जो DOC से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा है वो आपके पास होना चाहिए, या फ्रेंड्स आपके पास कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, और आवेदन करते समय ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर देना है आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, आपने इसको कब पास किया है, तो सेम आपको यहाँ पर पासिंग ईयर और मंथ सेलेक्ट करना होगा, और इसके बाद आप इसे डन करेंगे। सेम आपको यहाँ पर पास सेलेक्ट करना है, आपका रोल नंबर देना है, इसके बाद आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर देना है। सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं या मार्कशीट सीरियल नंबर आप दे सकते हैं। इसके बाद है O लेवल सर्टिफिकेट या DOCC या NILT या गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट कौन सा है, अब इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है DOECC के विभाग से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना आपका जरूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स या तो आपने O लेवल की परीक्षा की हो या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन ली हो। अब कौन कौन सी समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता है, तो आप इसी नोटिफिकेशन को जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें नीचे आना है, जिसमें फ्रेंड्स आपको देखिए पेज नंबर 15 पर परिशिष्ट 1 दिया गया है, और यहाँ पर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपसे कहा गया है कि देखिए 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम अगर आपने उत्तीर्ण किया है, जैसे DOEP, DOMA, ADC, ADCA, इसके अलावा फ्रेंड्स ADCH, ADCP, DCA आपने किया हुआ है, DCFA है, DCS है, DIP है, DISA है, DISM है, DIT है, DTP है, MDIT है। तो आप यहाँ पर देखिए लिस्ट देख रहे होंगे, तो इनमें से अगर आपने कोई भी डिप्लोमा यहाँ पर किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद आपको पॉइंट कहा गया है कि डीओसीसी से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्थान से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसी या डीसीए पाठ्यक्रम आप उत्तीर्ण हो, या फ्रेंड्स आपने यहाँ पर 1 वर्ष का डीआईटी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके ग्रेजुएट लेवल पर आपके पास एक सब्जेक्ट के तौर पे रहा हो, बीएससी आईटी, एमसीए, बीटेक, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल की कंप्यूटर कोर्स, बीसीए, एमसीए, एमएससी, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में आपने कम से कम 1 वर्ष तक पढ़ा हो, या आपने फ्रेंड्स हाई स्कूल के बाद कम से कम 1 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया हो, या आपने फ्रेंड्स राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, आईटीआई से 52 क्षमता का आपने जो कोपा का सर्टिफिकेट है वो आपने लिया हो, या आपने फ्रेंड्स 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपने की हो, तो आप इसमें आवेदन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन दी गई है, आप आराम से इनको पढ़ लें। इसमें से जो भी आपने यहाँ पर किया हुआ है उसकी जानकारी फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपने किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से आपने इसको किया है तो वो आपको यहाँ पर देना होगा और ये आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है। इसके बाद कब आपने ये इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर जारी प्रोवाइड करना है, उसकी जानकारी देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्टेटस देना है, आपका रोल नंबर क्या है उसमें वो आप दे सकते हैं, और उसके बाद आपका फ्रेंड्स सीरियल नंबर क्या है, मार्कशीट सीरियल नंबर क्या है वो आपको देना होगा। तो ये जानकारी आपके सर्टिफिकेट पर आप जब देखेंगे तो आपको सबसे स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड पर ही देखने को मिल जाएंगी। आपका जो सीरियल नंबर है वो उस पर लिखा होता है, रोल नंबर आपको मेंशन हो जाएगा और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पास होने का जो है ईयर आपको देना है। इसके बाद देखिए अगर आपने यहाँ पर देखिए काम किया है टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल का तो यस या नो आप कर सकते हैं। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यस या नो कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया है कि आपने कंप्यूटर कोर्स कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग में यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अगर आपने यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट की जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। नहीं किया है आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है एड्रेस, तो एड्रेस पर कॉरस्पॉन्डेंस से पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में आप दे सकते हैं। आपका सिटी या विलेज या टाउन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, पिन कोड देना है। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रीव्यू में आपको यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इसे डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल कर देंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद अगर आपको लगता है देखिए कोई गलती हो गई है तो आप एडिट कर लें अपने रिकॉर्ड को, रजिस्ट्रेशन को। अगर लगता है कोई गलती नहीं है तो आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और इसके अलावा फ्रेंड्स एक ओटीपी आपके फ्रेंड्स जो मोबाइल नंबर है उस पर आती है वो आपको यहाँ पर देनी है। आपको वेट करना है। अगर ओटीपी नहीं आती है और ओटीपी आ गई है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं और ओटीपी एक्सपायर्ड नहीं होती है तो आप जब भी आपके पास आएगी तो आप ओटीपी एक्टिवेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स डालकर आप इसे एक्टिवेट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिल जाता है। तो जब फ्रेंड्स आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाए इसके बाद आपको लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इस कैप्चा कोड को डालने के बाद। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद सबसे पहले ही स्टार्टिंग में आपको बोलता है कि आपको यहाँ पर आप पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाएगा। पेमेंट गेटवे ओपन होने के बाद आप या तो कार्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी कार्ड आप यहाँ पर यूज कीजिए, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं या आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा कि देखिए आप नेट बैंकिंग यूज करें या आप कार्ड यूज करें जिससे आपका पेमेंट एक बार में ही सफल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। और अगर आपके पास ये नहीं है और आप करना चाहते हैं तो यूपीआई से आप कर सकते हैं पेमेंट को। और अगर आपका पेमेंट अटक जाता है तो आप कम से कम 2 दिन का वेट जरूर करें और उसके बाद अगर आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। फिल पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन है आपके पेमेंट का, आपको सिंपली पेमेंट यहां पर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका देखिए पेमेंट यहां पर वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं। आपको यहां पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहां पर अपलोड करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कंप्यूटर का ओ लेवल प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपका फ्रेंड जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ये आप जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में ही यहाँ पर देखिए अपलोड करेंगे। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप थ्रू डिजी लॉकर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ये फैच करेगा आपकी जानकारी को और आपको फ्रेंड्स साइन इन करना होगा मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ, जो भी पिन आपका है आपके डिजी लॉकर का। इसके बाद आप यहाँ पर इसे ऑथराइज करेंगे और उसके बाद यहाँ से साइन इन कर लेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जब आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर पर्पस देना होगा कि आप किस वजह से यहाँ पर इसको पर्पस दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इशूड डॉक्यूमेंट्स में अब जैसे यहाँ पर सिर्फ हमारा आधार कार्ड ही इशू है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट है, आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, वो सब आपके इशू यहाँ पर होने चाहिए। और अगर वो डिजिलॉकर ड्राइव में है तो आप डिजिलॉकर ड्राइव को भी यहाँ पर जो है परमिशन दे सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे यहाँ से अलाउ कर देना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। बाकी बेसिक ऑप्शन या सही ऑप्शन क्या है कि आपको फ्रेंड्स आराम से अगर इसको अपलोड करना है बिना डिजिलॉकर, तो आप सिर्फ ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, इसके बाद आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो भी आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। और उसके अलावा आपका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है कैटेगरी का और मूल निवास का। अदर स्टेट को फ्रेंड्स ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इसके बाद ही आप यहाँ पर फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट वाले प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है कैसे आप यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।